जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के तरफ से जदयू के विधायकों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बिहार में जो है एनडीए के अंदर सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा, और इसका खुलासा खुद केसी त्यागी ने किया है, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद इसका खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मीडिया के माध्यम से ही संवाद हो रहा है, यानी कि बीजेपी और जदयू के बीच जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह है कि केसी त्यागी जो हैं उन्होंने जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक ये कि बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ बेहतर नहीं है। हालांकि उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और ये कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने किया है वो जो है कहीं से सही नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया है। ये भी कहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कई दलों को एक साथ लिया था और कभी भी किसी भी दल के साथ कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ। इस ऐसे में सहयोगी दल के तौर पर बीजेपी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। क्या कुछ कहा है तल्खियों को लेकर के बीजेपी के साथ में जेडीयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने, सुनिए इस बयान में। चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज या कल में किसी समय बैठ करके तय करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर क्या स्टैंड है? किसान आंदोलन अरुणाचल के घटनाक्रम के बाद भाजपा से कोई बात की संदर्भ में क्या आपके जरिए रोज ही बात हो रही है? आपसे नाराजगी जता रहे हैं आप लोग, क्या इसको बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके सामने इस बात को रखा? आपके जरिए जाएगी नहीं नाराजगी समझिए। ऐसा क्या हो गया है कि सर बीजेपी से बातचीत नहीं हो पा रही? आप कह रहे वाया मीडिया होगा, आप सहयोगी दल है। हम अपना कष्ट, हम अपनी वेदना, हम अपना ऐतराज, हम अपना विरोध, हम अपना क्रोध सभी व्यक्त कर चुके। क्या बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है आपकी? नहीं, ऐसा मैंने आपसे नहीं कहा। ये बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए जो नीतीश कुमार जी ने कहा। आप एक किसान का बेटा है, किसान आंदोलन बड़े जोरों पर है दिल्ली बॉर्डर पर, आप क्या कहेंगे उस पर? कुछ फैसला हुआ? पार्टी उस पर अपना रुख पहले अख्तियार कर चुकी है और बिहार के जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको मैं जरूर एक सीख देना चाहता हूं। जो दिल्ली के किसान आंदोलन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनका अपना कोई किसान संगठन का ढांचा भी नहीं। उन्होंने आज तक कोई चार्टर ऑफ डिमांड बिहार सरकार को नहीं दिया है। उन्होंने आज तक एक धरना भी यहाँ पर किसानों की मांगों को लेकर आयोजित नहीं किया, लेकिन वो फिर भी किसानों के लिए चिंतित है। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इस सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं हुए। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं। उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है।